नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी 1.5 वर्ष में 10 लाख भर्तियां करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्व रक्तदाता दिवस पर युवाओं को स्वैच्छिक रक्तदान अभियान के साथ जुड़ने का आह्वान किया। और हरियाणा में आज कबीर जयंती पूरी श्रद्धा और उत्साह से मनाई गई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों व मंत्रालयों में मानव संसाधनों की स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि श्री मोदी ने अगले 1.5 वर्ष में सभी विभागों और मंत्रालयों को 10 लाख लोगों की भर्ती मिशन मोड में करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है। इस योजना को सुरक्षा से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति ने स्वीकृति प्रदान की। इसके अंतर्गत देशभक्त एवं उत्साही युवाओं को सशस्त्र बलों में 4 वर्ष के लिए भर्ती किया जाएगा। आज नई दिल्ली में तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मीडिया से बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर के तौर पर जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को 30 से 40 हजार रुपए मासिक वेतन तथा उचित भत्ते दिए जाएंगे। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर अग्निवीरों को लगभग 10,40,000 रुपए का एक मुश्त सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा, जिसमें आयकर से छूट होगी, लेकिन इन्हें पेंशन जैसे लाभ नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अग्निवीरों का 48 लाख रुपए का जीवन बीमा किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें कोई अदायगी नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक अग्निवीर को कौशल प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा और इस वर्ष 46,000 से अधिक अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 25% तक अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में नियमित कैडर के तौर पर भर्ती के लिए चुना जाएगा। चुने जाने के बाद वे थल सेना, वायुसेना और जल सेना में सैनिक या जेसीओ या इसके समान रैंक पर भर्ती किए जाएंगे। भर्ती के बाद वे कम से कम 15 वर्ष तक सेवाएं दे सकते हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि यह योजना देश के प्रतिभाशाली युवाओं को वायुसेना में सेवाएं देने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि वायुसेना अग्निवीरों को विमानन, हथियारों और जमीनी प्रणालियों के बारे में प्रशिक्षण देगी। जल सेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि अग्निपथ योजना नए युग की नई परिकल्पना है। उन्होंने कहा कि इससे सशस्त्र बलों के मानव संसाधन प्रबंधन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आर हरि कुमार ने कहा कि अब नौसेना में महिला अधिकारी भी हैं। अग्निपथ योजना के तहत महिलाओं को भी नियुक्त किया जाएगा और ये एक बड़ा कदम है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि अग्निपथ योजना सेना और राष्ट्र के लिए परिवर्तनकारी सुधार है और इसका उद्देश्य मानव संसाधन प्रबंधन में एक आदर्श बदलाव लाना है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 19 जून 2022। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 19 जून 2022। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर युवाओं को स्वैच्छिक रक्तदान अभियान के साथ जुड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यह दिवस रक्त के विभिन्न 8 समूहों की खोज करने वाले ऑस्ट्रिया के नोबेल पुरस्कृत वैज्ञानिक कार्ल लेंडस्टीनर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने मानवता की सेवा व सुरक्षा के लिए यह महान खोज करके मानव जीवन को एक अमूल्य उपहार दिया। राज्यपाल ने इस महान हस्ती को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने स्वैच्छिक रक्तदाताओं को भी आमजन को रक्तदान के बारे में जागरूक करने एवं रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियां दूर करने का आह्वान किया।
हरियाणा में आज विश्व रक्तदाता दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भिवानी के रेड क्रॉस भवन परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में सैकड़ों युवाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान करने की शपथ ली। इस अवसर पर भिवानी के जिला रेड क्रॉस सचिव प्रदीप कुमार ने कहा कि जिले के 110 बार रक्तदान करने वाले रमेश मुआल, 105 बार रक्तदान करने वाले प्यारेलाल सांगवान और 104 बार रक्तदान करने वाले राजेश कुमार डुडेजा को पंचकूला में सम्मानित किया जाएगा। अंबाला में भी इस उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए और लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया। अंबाला की मोटर मार्केट में एकम न्यास के तत्वावधान में रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में सामाजिक संगठनों के अलावा अन्य लोग भी रक्तदान करने पहुंचे। इस अवसर पर ग्रेटर फरीदाबाद की एमराल्ड हाइट सोसाइटी में डॉक्टर हेमंत अत्री, टीम विमेन्स पार और रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 62 लोगों ने रक्तदान किया। कुरुक्षेत्र में रेड क्रॉस सचिव रणदीप सिंह के मार्गदर्शन में लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में कार्यक्रम करवाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पंचकूला के संत निरंकारी सत्संग भवन में भी आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 59 लोगों ने रक्तदान किया। हरियाणा में आज कबीर जयंती पूरी श्रद्धा व सम्मान के साथ मनाई गई। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस अवसर पर कबीर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने कहा कि संत कबीर ने अपनी वाणी से सदैव मानव कल्याण, समभाव और भाईचारे का संदेश दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि संत कबीर की शिक्षाओं का हम सभी को अनुसरण करना चाहिए। वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हिसार में संत कबीर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने संत कबीर छात्रावास में संत कबीर की प्रतिमा का अनावरण किया तथा छात्रावास में कमरों का शिलान्यास व मुख्य द्वार सहित अन्य विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री दुष्यंत चौटाला ने हिसार में महिला छात्रावास के लिए संत कबीर शिक्षा समिति एकड़ भूमि उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए। कुरुक्षेत्र को डार्क जोन की स्थिति से बाहर निकालने के लिए कैच द रेन कार्यक्रम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी लोगों को जागरूक करेंगे। इसके लिए जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की तरफ से 5 खिलाड़ियों को जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए नाम भेजे गए हैं। इन खिलाड़ियों में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य नवजोत व नवनीत कौर, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्य ओलंपियन सुरेंद्र पालड़ व वॉलीबॉल के खिलाड़ी का नाम शामिल है। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान लगाया है कि प्रदेश में कल भी मौसम आमतौर पर खुश्क व गर्म रहने तथा दिन के तापमान में हल्की वृद्धि होने की संभावना है। विभाग के अनुसार राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में परसों मध्य रात्रि से 20 जून के दौरान बीच बीच में हवाओं व चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग चंडीगढ़ के निदेशक डॉ मनमोहन सिंह ने भी कहा कि 15 जून के बाद बारिश होने की संभावना है। हरियाणा के सोनीपत में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भिगान टोल के पास तेज रफ्तार गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और गाड़ी में सवार 4 दोस्तों में से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि सभी मृतक दिल्ली के रहने वाले थे और मुरथल ढाबे पर खाना खाने के लिए आए हुए थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है। वहीं घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी 1.5 वर्ष में 10 लाख भर्तियां करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्व रक्तदाता दिवस पर युवाओं को स्वैच्छिक रक्तदान अभियान के साथ जुड़ने का आह्वान किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।